की है। दीपक बाबरिया उदयभान बैठक में मौजूद रहे। उम्मीदवारों की लिस्ट पर आज चर्चा हुई। कई नेताओं ने कमेटी से मुलाकात की। टिकटों की घोषणा कल कर सकती है कांग्रेस, तो इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। एक एक करके कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात के लिए पहुंचे कई नेता। इस दौरान टिकटों को लेकर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर, दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है और आज शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें हरियाणा के टिकटों को लेकर फाइनल मुहर लगेगी और कयास लगाया जा रहा है कि कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस की मीटिंग में आज दिन भर मुलाकात का दौर रहा। धर्म सिंह छोकर समेत तमाम नेता मिलने के लिए पहुंचे। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी मौजूद रहे। मुलाकात नेताओं के बीच होती रही। टिकटों को लेकर मंथन हुआ। तो बता दें कि कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप और कांग्रेस का हो सकता है गठबंधन। गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों में इस वक्त बातचीत चल रही है। बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन किया जा रहा है ताकि बीजेपी को रोका जा सके, दीपक बाबरिया ने कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर दोनों दलों में चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों दलों का गठबंधन हो सकता है। हालांकि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी ने इच्छा जाहिर की कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर होना चाहिए। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से भी राय मशवरा लेने को कहा। उसी को लेकर आज जो सीसी की बैठक होगी उसमें भी अंतिम मुहर लगेगी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए या फिर ना किया जाए। इसी को लेकर दीपक बाबरिया ने भी बयान दिया। कहा कि दोनों दलों के शीर्ष नेता इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। गठबंधन हो सकता है दोनों दलों के बीच। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अकेले दम पर कांग्रेस 55 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है। सुबह से चल रही मीटिंग खत्म हो गई है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया हैं। सर, लगातार 3.5 घंटे मंथन चला, क्या कुछ चर्चा हुई सर? आज जो है कल की छुट्टी हुई 49 सीट्स जो बाकी थी उसके पर विचार विमर्श किया गया और उसके रिकमेंडेशंस फाइनलाइज कर दिया गया। सर, हमने देखा कि कल जो आपने जानकारी दी उसके अनुसार 22 विधायकों की टिकट उसमें फाइनलाइज हुई थी। तो आज जो बची 41 सीटों पर जो आज आपने चर्चा की, उसमें कितनी सीटें विधायकों की हैं और क्या कुछ सर कहाँ की वो सीटें? कुछ मैं वो काउंट नहीं कर पाया हूँ, आपको कल बताऊंगा। बड़ी चौकसी से भागी। अच्छा, कुछ विधायकों की सीटों पर भी चर्चा हुई है सर आज? सभी विधायक सीरियल नंबर में सबकी चर्चा हुई है। और क्या क्या सर इस पर इस और चर्चा हुई इसके अलावा? नहीं, और कुछ चर्चा नहीं हुई है। अभी तो बस जीतने की स्ट्रेटेजी बनाने है, कौन सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है वो बनाना है, तो उसकी चर्चा। गठबंधन को लेकर बात सामने आ रही है कि जब कल राहुल गांधी की जो बैठक हुई उसमें बात निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता है तो कितना फायदा होगा या नुकसान होगा या कितनी सीटें हम दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा में हिस्सा रहा। आपको क्या लगता है, इस पर भी कुछ विचार विमर्श हुआ? डिबेट के बाद जो कल भी डिस्कशन हुआ, हमारा जो अलायंस की बात है, इट इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल, पॉलिटिकली कॉन्फिडेंशियल मैटर है। आप लोगों से मीडिया में चर्चा नहीं कर सकता। तो वैसे सर हो सकती है गठबंधन, हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ सीटें सर आकलन की कितनी सीटों पर विचार विमर्श हो रहा है सर? 90 सीट पर हो रहा है और 0 सीट पर भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ सर वही बता रहा हूँ, 0 से 90 तक कहीं भी हो रहा है। सर, इस बार क्या पैमाना होगा कांग्रेस पार्टी का टिकट देने का? पैमाना तो आपको कल भी क्लियर कर चुके हैं कि जीतने की संभावना, ठीक ठाक छवि, स्वीकृतता
सामाजिक बैलेंस, सर्वे में उसका जमीनी जुड़ाव के बारे में प्रतीति कारक उसका आंक, और एक हमारे इंटरनल भी एक यूनिटी जो बननी चाहिए हर लीडरों में, वो स्वीकृति, वो हमारे लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक सिद्धांत रहेंगे। सर, जिन पर केस चल रहे हैं सर, क्या उनको भी टिकट मिलेगी सर? क्योंकि कुछ विधायक हैं कांग्रेस के जिन पर केस चल रहे हैं, चाहे वो रावदान सिंह हो, चाहे वो सुरेंद्र पवार हो, चाहे वो धर्म सिंह छोकर हो। हर केस जो है असेंबली के जो लिए कैंडिडेट बनते हैं, ईच केस का केस टू केस सोचा जाता है, तो किसी के सामने केस है तो उसकी भी डिटेल वो तो देते हैं, तो हर पहलू का जो है अभ्यास किया जाएगा। आपने सर छवि की बात की, छवि को लेकर क्या कोई सर्वे एजेंसी से आपने ये लिया है फीडबैक? ओवरऑल वर्करों में से ही वो फीडबैक आता है, ये बंदे का ये जो है, तो जिन लोगों की छवि बड़ी नकारात्मक होती है उनके बारे में फौरन जो है सिलेक्शन कमेटी के लीडरों के पास सब चीजें आ जाती है। सर, आज हमने देखा कि कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है, जिसमें एक सिरसा से सेतिया हैं, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। सर, क्या लगता है कि उस सेतिया, क्योंकि 2019 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, मात्र 600 वोटों से वो हारे थे, तो क्या कोई टिकट को लेकर के भी बातचीत हुई है या फिर? निश्चित रूप से इज देयर इन आवर पैनल नाउ, पैनल में है वो गौरव सेतिया। जी जी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं कि कुछ बीजेपी के नेता भी हैं सर जो संपर्क में हैं अभी भी कांग्रेस के, और वो बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि यदि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो कांग्रेस से टिकट लेंगे, तो क्या ऐसे नेताओं को कांग्रेस टिकट देगी? जब तक किसी नेता ने क्या बयान दिया है मैं खुद नहीं सुनता, वो खुद चिट्ठी लिख के मैं उसको नहीं बताता, मैं प्रेस मीडिया किसी कार्यकरों के बयानों पर ज्यादा आधारित नहीं रहता हूँ। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा आपको जरूर इसके बारे में जानकारी भी देगा और बताएगा भी। कुछ वीडियो हमारे पास भी है, हमारे चैनल पर भी बयान दिया है कि कांग्रेस, उसकी छानबीन करके हम आपको बताएंगे। और कब तक लिस्ट आने की संभावना है सर? क्योंकि लगातार कल परसों तक आ जाना चाहिए। कितनी सूची में लिस्ट आएंगी सर? पहली सूची में, दूसरी में, तीसरी में, कितनी सूचियां? तो आई कांट से इट गो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि किस प्रकार से पीसीसी वो रिलीज करना चाहती है। तो आज भी सर कोई बैठक होनी है शाम को? शाम को सीईसी की सेकंड मीटिंग होगी आज सेकंड मीटिंग होगी। तो उसमें सर कौन कौन रहने वाले हैं, क्या कुछ बात? लास्ट सवाल सर, कौन कौन रहने वाले हैं सर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक बाबरिया, जो कि आपने सुना, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और उन्होंने बताया है कि जो 3.5 घंटे जो बैठक चली उसमें क्या कुछ बातचीत हुई और कितनी सीटों पर विचार विमर्श हुआ, और ये भी बताया उन्होंने कि कल या परसों 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी 90 की 90 विधानसभा के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। और साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर के भी जवाब दिया है कि अभी तक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन जिस तरह से लोकसभा में देखने को मिला, हो सकता है कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो सकता है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।